नमस्कार टीम स्पिरिट ऑफ कॉमर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीकॉम सेमेस्टर 1 में गुजरात यूनिवर्सिटी 2021 की जो एग्ज़ाम है जो अप्रैल 2021 में होने वाली है, वो एग्ज़ाम में स्टैटिस्टिक में आपको कौन सी स्ट्रैटेजी से प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे आपके पूरे नंबर्स मतलब पूरे मार्क्स आ सके। जैसे ही आप सबको पता है कि आपके पास 4 यूनिट है और आपको फर्स्ट जो सेक्शन होगा उसमें कोई भी 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे और हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन है। तो आपको ये 4 में से अगर पूरे नंबर लाने स्ट्रेटेजी से तो आपको वैसे तो रेडी सारे करने चाहिए, बट अगर आपको कम मेहनत करनी है और पूरे नंबर लाने हैं तो आप कैसे ला सकते हो। तो आपके पास 4 यूनिट है, उसमें से आप कोई भी 2 यूनिट रेडी परफेक्ट कर सकते हो। बाकी के यूनिट में क्या करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने ये 2 यूनिट रेडी कर दिए, यूनिट 3 और यूनिट 4 रेडी कर दिए। वैसे ईजी ये 2 ही है, यूनिट 3 और 4। तो मुझे क्या करना है, ये पूरे रेडी करना है, इसकी सारी थियरी, ऑल थियरी, उसमें मुझे ऑप्शन नहीं लेना है, थियरी में ऑप्शन नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो पेपर स्टाइल आएगी उसमें मिनिमम हर एक क्वेश्चन में 5 to 6 नंबर की थियरी होगी। 10 नंबर्स की भी हो सकती है, बट 5 to 6 की तो थियरी होगी कंफर्म, और बाकी का सम होगा। तो आपको क्या करना है, सारी थियरी करनी, क्योंकि अगर आपको सम आते और थियरी नहीं आती और आपने ये 2 यूनिट रेडी किए ही नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है, जो भी 2 यूनिट रेडी करो वो पूरे करो थियरी के साथ, प्लस बाकी के जो 2 यूनिट है उसमें ऑब्जेक्टिव आपको रेडी करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो सेक्शन बी मतलब सेकंड सेक्शन आएगा जो उसमें स्टैटिस्टिक में शायद एमसीक्यू ना भी दे, क्वेश्चन दे आपको शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपको आने चाहिए अगर आपको पूरे नंबर्स लाने हैं तो ये तो बात थी आपको कौन सी स्ट्रेटेजी से काम करना चाहिए। जैसे कोई भी 2 यूनिट आप रेडी करो, उसकी पूरी थियरी रेडी करो और बाकी में ऑब्जेक्टिव आपको रेडी करने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सबसे इजी कौन सा है। तो सबसे इजी हमारा यूनिट नंबर 4 है डेमोग्राफिक, जिसकी बात मैं सबसे पहले कर रहा हूँ। डेमोग्राफिक वस्ती विषयक वाળું चैप्टर से एनी बात करिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या है कि सारी थियरी करनी है रेडी, उसमें आप ऑप्शन मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपने जो थियरी रेडी की वो नहीं आए, उसके सिवा कोई थियरी आ गई तो आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है पूरे नंबर्स लाने में। तो यहाँ पे जो थियरी है उसके बारे में बात कर ले। तो यहाँ पे मीनिंग है, कोई भी चैप्टर का आपको मीनिंग तो रेडी करना ही है। मैंने एक थियरी में कैसे मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हो उसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो थियरी में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर कर सकते हो उसके बारे में। तो यहाँ पे इसका मीनिंग आपको रेडी करना है। मीनिंग में आप कोई भी एक ऑथर मतलब एक कॉमन मीनिंग और कोई भी एक ऑथर का मीनिंग रेडी कर देना। उसके बाद यूसेज यानी उपयोगिता आप पीछे, उसके बाद लिखा है मेथड्स, रीतो, डिफेक्ट, खामियों, ये मोस्ट आईएमपी है, ये थियरी मोस्ट आईएमपी है। उसके बाद सादो અને प्रमाणित मृत्यु दर, क्रूड एंड स्टैंडर्ड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बाल मृत्यु दर, ये भी मोस्ट आईएमपी है, ये थियरी भी मोस्ट आईएमपी है। क्रूड बर्थ रेट, सादो जन्म दर, उसके बाद फर्टिलिटी रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एंड टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर। ये आप सम गिनोगे, सम के अंदर ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करने होंगे, मतलब आपको थियरी एक बार पढ़ लेनी चाहिए। तो ये जो थी बेसिक थियरी, तो आपको अगर मेरा सजेशन मानो तो सारी थियरी कर लेना अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो। इसमें ऑप्शन मत छोड़ना, क्योंकि अगर समझो कि आपने ये रेडी नहीं किया और एग्ज़ाम में यही पूछ लिया तो आपको ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप 2 ही यूनिट करके जा रहे हो, आप सारे यूनिट करके जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रिस्क ले सकते हो थियरी में, बट बेटर यही होगा कि आप सारी थियरी रेडी करो। अब इसके मोस्ट टाइम की सम मैं बता दूँ। सम जो है ना वो मेथड वाइज मैंने बनाए हुए कि आप वो सम सॉल्व कर दोगे तो आपकी सारी मेथड हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 9 गुजराती मीडियम वाला पण જોઈ લેજો, આ રકમ जरा चेक कर लेજો जो मे भी आगे पाछड़। क्वेश्चन नंबर 9 में ज़रा ध्यान रखना, नोटिस ये करना है स्टैंडर्ड टाउन आपको दे दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें आईएमपी है, क्योंकि अलग से स्टैंडर्ड पॉपुलेशन आपको दे दी है, और यहाँ पे डेट पर 1000 मतलब डेट रेट दिया है, मृत्यु दर आपेलू है અને प्रमाणित वस्ती आपेली है। तो सम आप जब जैसे आपने सॉल्व किया होगा आपको पता ही होगा, तो चेक कर लेना ये। उसके बाद ये 3, उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब बड़े सम है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है इतने 26, 27, 28, 29, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। 31, बस इतने मेन क्वेश्चन है वहाँ जो आपको ये चैप्टर से रेडी करने हैं। उसके बाद आपको हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव रेडी कर देने हैं। अगर आपकी बुक में कम एमसीक्यू दिए तो आपके किसी फ्रेंड की बुक में अगर होंगे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तो आपको वो रेडी कर देने हैं। अगर आपकी बुक ओल्ड एडिशन होगी तो आपके बुक्स में कम ऑब्जेक्टिव दिए होंगे। बाद में जा रहा हूँ यूनिट 3 में, बिजनेस फॉरकास्टिंग, पूर्वानुमान। अब बिजनेस फॉरकास्टिंग में भी मीनिंग, उसका मीनिंग आपको रेडी करना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग है ना, प्रकारों अभिलाष है, बट मेन आईएमपी ये है उसमें, मेथड ऑफ फॉरकास्टिंग, पूर्वानुमानी रीतो, ये आपको सारी रेडी करनी है। मेथड ऑफ फॉरकास्टिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरकास्टिंग, महत्व, धंधा की पूर्वानुमान महत्व। तो देखो इसमें थियरी कम है। अगर आप चेक करने जाओ तो एक ये क्वेश्चन है, उसके बाद जो 2-3 क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में मैंने बताए वो, एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन। सो 4 ही क्वेश्चन आपको थियरी के रेडी करने हैं ये चैप्टर में। अब सम की बात करें, कौन कौन सा आईएमपी सम है, ये मैं फिर से बता रहा हूँ। मैंने जो आईएमपी सम निकाले वो मेथड वाइज है, मतलब जिसमें जो आईएमपी सम है उसमें सारी मेथड आ जाती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन 7 यहाँ पे तो 91, 92 सेंटर का ईयर आपको मिल जाएगा, 1993 मिल जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन 10, उसमें सेंटर का ईयर मिल सकता है, बट यहाँ पे डिफरेंस जो है 2 ईयर का डिफरेंस है, तो डिवाइडेड बाय हमने 2 किया हुआ है। उसके बाद ये मोस्ट आईएमपी सम क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम नहीं है, उसमें सेम नहीं है तो 2 इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये सम, तो ये मोस्ट आईएमपी सम। उसके बाद क्वेश्चन 15, सेकंड डिग्री द्विघाती परवलय है। क्वेश्चन नंबर 17 वो भी इसके जैसा ही है, सेकंड डिग्री पर यहाँ डिफरेंस जो है वो 5 का है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, अल्फ़ा की वैल्यू दे दी है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट आईएमपी इसका, अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा 1.5 लिखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है ये सब में। तो अगर मेरे हिसाब से तो ये भी मोस्ट आईएमपी हो जाएगा आपका, ये और ये दोनों मोस्ट आईएमपी है, और ये सेकंड डिग्री वाला द्विघाती। तो ये चैप्टर में इतने ही सब मोस्ट आईएमपी है, बट मैं रिपीट करा रहा हूँ थियरी आपको सारी करनी चाहिए अगर आपको पूरे नंबर्स लाने हैं तो। अब ये 2 हो जाने के बाद हम जा रहे हैं हमारे थर्ड सेक्शन, मतलब यूनिट नंबर 1 पे जा रहे हैं। यहाँ पे 2 चैप्टर है, तो सूर्य सहसंबंध जो आपने 12th में सीखा है तो ऑलमोस्ट बेस वही है, पर एक टाइप के सम अलग आते हैं। कौन से है जो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले उसका मीनिंग आपको रेडी कर देना है। अर्थ, टाइप ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंधના प्रकारों, मेथड अभ्यासनी रीतो, मेरिट एंड लिमिटेशन, गुण दोष, ये आईएमपी है। तो विकिर्ण आकृतिની રીતવાળો આ જે ટોપિક છે ને આખો આઈએમપી છે, विकिर्ण आकृतिની રીત। ये अगर आपको पूछे तो 10 नंबर्स में पूरा पूछ सकते हैं और इजी है, मतलब मेरिट और लिमिटेशन हमने 12th में सीखा हुआ है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़, सहसंबंधના गुणधर्मों, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं 2 से 3 नंबर में। प्रॉपर्टीज़, नेक्स्ट में मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ पियर्सन कोरिलेशन, गुण दोष, काल पियर्सनની રીતના गुण दोष। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको सारी थियरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ऑप्शन लोगे या क्वेश्चन लोगे तो उसमें रिस्क रहेगा, और आपके पास इतनी ज़्यादा थियरी भी नहीं है। अगर आपको पूरे नंबर्स लाने हैं तो फिर मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन, ये मोस्ट आईएमपी। क्रमांक सहसंबंधની રીતના गुण दोष, क्रमांक सहसंबंधની રીતના गुण दोष। उसके बाद सहसंबंधांकનું अर्थघटन जो हमने 12th में सीखा था, r इज इक्वल टू 1 माइनस 1 और 0। और मोस्ट आईएमपी नेक्स्ट में जाए तो प्रोबेबल एरर, संभावित दोष। और उसके बाद ये मोस्ट आईएमपी है, और उसके बाद निर्णायकताનો आंक, ये भी मोस्ट आईएमपी। ये मोस्ट आईएमपी, ये मोस्ट आईएमपी। अब हम ये चैप्टर के सम के बारे में बात कर लें। तो
तो यहाँ पे जो हम सम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ। तो ये जो 12th में नहीं था, ये जो यहाँ पे आया क्वेश्चन नंबर 61, 62, 63, उसका ए और बी दोनों यहाँ पे देखना, ये 2, 6 ये सिंपल नहीं दिया और यहाँ पे भी सिंपल नहीं दिया, तो ये दोनों मोस्ट टाइम भी आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, स्पीयरमैन का कोरिलेशन आपको फाइंड करना है और स्पीयरमैन के कोरिलेशन के शॉर्ट सम 24, 25, 26, 27, ये 4 शॉर्ट सम है। उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 31 में, काल पियर्सन 31, 34 और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन सारे 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ये शॉर्ट क्वेश्चन है सारे। और ये सब कर देने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव रेडी कर देने हैं सारे। और अगर आपको और ऑब्जेक्टिव चाहिए तो ये जो लास्ट के क्वेश्चन दिए होते हैं जो गुजरात यूनिवर्सिटी के पास पेपर में पूछे, उसमें भी लास्ट में आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव दिया होगा, तो आप देख सकते हो वहाँ से भी ऑब्जेक्टिव। अब हम आ रहे चैप्टर नंबर 2, गुणात्मक संबंध, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। उसमें मीनिंग, संकेतों, इसमें IMP है टाइप्स ऑफ एसोसिएशन, गुणात्मक संबंधना प्रकार, इसमें ये IMP है। और सेकेंड, मेथड ऑफ स्टडिंग एसोसिएशन, गुणात्मक संबंधना अभ्यास नहीं लेता। हो सकता है वो चैप्टर का सम पूछे, यहाँ पे ये यूनिट में 2 चैप्टर तो उसमें का सम पूछ ले और इसकी थियरी पूछ ले, और ये थियरी पढ़ोगे तो उसके सम ऑटोमेटिक आपको आ जाएंगे। अब इसके IMP के बारे में बताया, तो इसमें कोई 1 या 2 सम से नहीं काम होगा आपको सारे सम करने पड़ेंगे। एक्सरसाइज के सारे जितने भी सम दिए वो आपको करने पड़ेंगे अगर आपको पूरे नंबर्स लाने हैं इसमें। तो आप इसमें इसके क्वेश्चन में ऑप्शन, क्योंकि कोई एक मेथड नहीं है, क्योंकि अलग अलग टाइप्स है, अलग अलग थिंकिंग है, और अलग अलग थिंकिंग में आपको अल्फ़ा बनाना होता है। सो आपको पूरे सम, सारे सम इसके करने पड़ेंगे एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 में, सुरेख नियत संबंध। तो एज़ यूजुअल उसका मीनिंग आपको रेडी करना है, उसका मॉडल रेडी करना है, मॉडल रेडी करना, नियत संबंध मॉडल। उसके बाद इसके इक्वेशन, समीकरण, कैलकुलेशन, प्रॉपर्टीज, मैन IMP, गुणधर्म है ना IMP, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का डिफरेंस, सहसंबंध नियत संबंधों तो पाते, ये ज़्यादा नहीं पूछते, बट इसकी यूटिलिटी, उपयोगिता, ये मोस्ट IMP। अब तो इसकी थियरी हो गई। अब इसके सम के बारे में बात करें, इसमें सारे इलस्ट्रेशन रेडी कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। उदाहरण तैयार करशो એટલે તમારું કામ થઈ જશે। तो स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 3 से, उदाहरण 3, इलस्ट्रेशन 5, 6, छठो 7। देखो अगर को रिलेशन में ये टाइप का सम नहीं पूछेंगे तो रिग्रेशन में कन्फर्म पूछेंगे। सहसंबंध में नहीं पूछे तो नियत संबंध में आ टाइप में दाखला पूछे, जो आपको 12th में नहीं आता था। तो आपको ये रेडी करना पड़ेगा कोरिलेशन या रिग्रेशन में। तो 7, 9, 10, 12 बेसिक जो 12th में आपने सीखा था वो, 13 जो अभी आ गया है उसके जैसा फिर से लिया है, 14 2 इक्वेशन दिए आपको, और ये 15 जो आपने 12th में सीखा था, ये 12th में आपको आता था। और एक ये ऐड कर दो इलस्ट्रेशन 16। तो ये थे रिग्रेशन, नियत संबंध, उसके IMP। मैं फिर से आपको स्ट्रेटजी रिपीट करा रहा हूँ कि चारों यूनिट आपको करने की ज़रूरत नहीं, 2 यूनिट करो बट परफेक्ट करो। उसकी थियरी भी आपको परफेक्ट करनी है, ऑप्शन नहीं छोड़ना है थियरी में, तो ये ध्यान आपको रखना है। और बाकी के जो 2 यूनिट है उसके आपको ऑब्जेक्टिव्स रेडी कर देने हैं। सो अगर ये मेथड से करोगे तो आई होप आपके सबके पूरे मार्क्स, मतलब बधाना पूरा मार्क्स आई सकશે स्टेटिस्टिक में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।